नमस्कार दोस्तों। हम पिछले क्लास में हमने डाइस का चैप्टर कवर करा था। आपके रीजनिंग में एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे, आरपीएससी, यूपी, एसआई, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें रीजनिंग कवर होती है उसका हमने डाइस का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिससे हमने सीखा था कि पासा और पासे में कैसे विपरीत अंक प्राप्त करते हैं। दूसरा जो टाइप है आज हम वो कवर करने वाले हैं। इसके साथ आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड तीनों को। ठीक है। जो दूसरा टाइप है वो है ओपन पासा। पहले हमें क्या दिया हुआ था, फर्स्ट पार्ट में एक पासा था जो क्लोज्ड पासा यानी बंद पासा हमें गिवन था, हमें उसका विपरीत बताना था, वो चीज़ हमने सीखी। आज हम देखने वाले हैं ओपन डाइस। ठीक है, ओपन डाइस, खुला पासा। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, हमने 3 एग्जाम्पल डिनोट किए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल थर्ड। तो पासा जब, अच्छा, पासे में टोटल अंक कितने होते हैं सर? 6। फलक कितने होते हैं? 6। एक पासे में टोटल 6 साइड होती है और 6 की 6 अगर ओपन करके दे दे तो हमें विपरीत अंक सीखना है और उसको बंद करके कैसे बंद किया जाता है, कौन से फलक बंद करने पे प्राप्त होंगे, वो चीज़ हम सीखेंगे। चले शुरुआत करें तो ठीक है। सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल है उसमें गिवन है एक ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, जिसकी हमें 6 साइड, 6 की 6 साइड, 6 फलक दिख रहे हैं, इनमें नंबर गिवन है। अब देखना है कि जब भी ओपन डाइस हो तो या तो स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट बॉक्स, या फिर हमें देगा एक ये वाली शेप। सबसे पहले क्या इसमें देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में करना है। जब भी हम विपरीत देखेंगे तो जो फर्स्ट बॉक्स है, इसमें कितने भी बॉक्स हो, जो फर्स्ट बॉक्स है वो एक छोड़ के थर्ड बॉक्स, फर्स्ट का विपरीत थर्ड होगा, सेकंड का विपरीत फोर्थ होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, चाहे इस फॉर्मेट में हो या फिर इस फॉर्मेट में हो, आपको हमेशा एक खाना, एक कॉलम छोड़ के विपरीत बताना है। फर्स्ट का विपरीत कौन सा हो जाएगा? थर्ड। सेकंड का विपरीत कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। ये चीज आप समझ पाए कि एक खाना छोड़ के अगला विपरीत होता है। ठीक है, ये चीज समझ पाए। अब इसमें जब हम एग्जाम्पल में इसमें देखेंगे तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन में देखते हैं। फर्स्ट का विपरीत कौन सा हो जाएगा सर? फिफ्थ। एक खाना छोड़ दिया, पहले का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 5। और 5 का विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1। अब ये 1 है, अगर यहां पे आगे बॉक्स होता तो हम 4 का विपरीत वो कर देते, पर आगे बॉक्स नहीं है सर, आगे बॉक्स नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट में। इसमें भी होगी, 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 3। और 4 का अपोजिट एक खाना छोड़ के 6। तो 2 का अपोजिट हो गया हमारे पास कितना? 3। और 4 का अपोजिट 6। बेसिकली आपसे 4 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? 6। ये बहुत ही सिंपल टाइप होता है। जब भी ओपन डाइस गिवन हो और आपसे सीधा का सीधा विपरीत पूछे, चाहे सिंबल में हो, चाहे नंबर में हो, चाहे फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, आपको क्या करना है? एक खाना छोड़ के नेक्स्ट वाला विपरीत होता है, एक खाना छोड़ के नेक्स्ट वाला विपरीत होता है। ये चीज समझ पाए? आगे चले, ठीक है। पहला हमारा सॉल्व हो गया कि 4 के अपोजिट कौन सा था? 6। ये चीज हमने देख ली। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल, फिर से वही चीज, हमें ऑपोजिट तो वैसे ही ज्ञात करना, एक बॉक्स छोड़ के। तो इसमें तो 2 ही है, एक छोड़ने का चांस ही नहीं है। अगर हम ऐसे देखें तो इसको फिर छोड़ दो, आप रहने दो। अब इस लाइन में हम देखते हैं,
स्टार का विपरीत एक कॉलम छोड़ के कौन सा हो गया? त्रिभुज। कि सर स्टार का विपरीत कौन सा हो गया? त्रिभुज। सेम चीज जो इसमें हम देख रहे थे, एम का अपोजिट कौन सा हो गया? प्लस। एम का अपोजिट कौन सा हो गया? प्लस। ये चीज भी हम, अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एक पासे में 6 ही फलक होते हैं, तो 4 तो हमारे पास हो गए, जो 2 बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी ए का अपोजिट कौन सा हो गया? जेड। ए का अपोजिट कौन सा हो जाता है? जेड। ये तो हमने ओपोजिट ढूंढ लिए। सर ये क्या है? ओपोजिट। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ओपोजिट साइड्स होती है, विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं होगी। क्या चीज ध्यान में रखनी है? विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं होती। जैसे ऊपर, और ऊपर का विपरीत क्या है? बॉटम, नीचे। तो ये कभी साथ में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। सर राइट लेफ्ट है, कभी साथ में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं आती। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि दिए गए खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। इस खुले हुए पासे से, ओपन डाइस से कौन सा पासा बन सकता है? 4 ऑप्शन आपके गिवन हो गए एग्जाम में, उनमें से ढूंढ के बताना है कि कौन सा बन। तो चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। स्टार का अपोजिट क्या होता है? देखो, स्टार और त्रिभुज एक साथ नहीं दिखेंगे पासे में, ऐसे ही एम और प्लस एक साथ नहीं दिखेंगे, क्योंकि दोनों ओपोजिट है। अगर एक ऊपर आएगा तो दूसरा नीचे छिपा हुआ होगा। ठीक है, ए का अपोजिट जेड है, दोनों साथ नहीं आएंगे। अब चेक करते हैं स्टार, तो स्टार के अपोजिट कौन बैठ सकता है? यहां पे नीचे त्रिभुज बैठ सकता है सर। एम, तो एम का अपोजिट यहां बैठेगा बैक साइड में पीछे, पर ये प्लस एम और प्लस साथ में आ रहे हैं। सर एम और प्लस साथ में नहीं आते, क्योंकि ऑपोजिट लेटर, ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट सिंबल कभी भी साथ में नहीं आते, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। सेकंड चेक करते हैं, ए। ठीक है, ए के अपोजिट जेड बैठना है, त्रिभुज के अपोजिट कौन बैठना है? स्टार। तो ये दोनों पास में आ गए सर, पास में आ गए, जबकि ऑपोजिट लेटर हमने क्या देखा था? कभी भी साथ में नहीं आएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। थर्ड चेक करते हैं, Z प्लस और ए। अब प्लस के ऑपोजिट M बैठ सकता है, A के ऑपोजिट कौन बैठेगा? इस साइड में Z बैठता, पर Z तो इसके साथ बैठ गया, जबकि ऑपोजिट कभी भी साथ में नहीं आते, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो बचा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक करते हैं कि प्लस के अपोजिट कौन बैठ सकता है नीचे। अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे कौन बैठेगा? M। नीचे कौन बैठेगा? M। ठीक है, अगर Z इस साइड में है तो Z के अपोजिट यहां पे कौन बैठेगा? A। और यहां पे त्रिभुज है तो इसके बैक साइड में कौन बैठेगा? स्टार। स्टार। ये चीज आप समझ पाए? ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान इतना सा रखना है, जब भी आप बंद डाइस देखो, जब भी आप बंद पासा देखो, ओपन डाइस से बंद पासा बनाना हो तो ओपोजिट कभी भी साथ में नहीं आते, इतना सा ध्यान रखना है। जहां पे ओपोजिट साथ में आ रहा है आपको काट देना है, सिंपल सी चीज। और ओपन से आप विपरीत तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि एक खाना छोड़ के विपरीत होता है, एक खाना छोड़ के। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया। चलो इसको मिटा दे। ठीक है सर, इसको मिटा दो। बस इतना सा छोटी सी चीज आपको रिमाइंड में रखनी है कि ओपोजिट लेटर, ओपोजिट वर्ड, ओपोजिट सिंबल कभी भी साथ में नहीं आते सर, कभी भी साथ में नहीं आते। ठीक है, थर्ड एग्जाम। अब सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? ओपोजिट ढूंढना। ठीक है, कि सर ये बॉक्स है, इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा? ठीक है, जो बॉक्स नंबर ए है वर्ग वाला, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बॉक्स त्रिभुज। त्रिभुज, और ये कौन सा हो गया? वर्ग। वर्ग का विपरीत कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज। ऐसे ही हम इस शेप में देखेंगे एक बॉक्स छोड़ के, कि परसेंटेज का विपरीत क्या हो जाएगा? सर बराबर हो जाएगा। ठीक, अब बच गया कौन सा हमारा? ये ब्लैंक बॉक्स। ये बॉक्स हमारा बच गया ब्लैंक। इसके विपरीत आपसे पूछा है, इसके विपरीत क्या है? जो बच गया वो पार्ट
इसके विपरीत होगा। यही तो हमने देखा था कि जितने चार तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, जो बच जाते हैं दो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ये चीज हमने सीखी थी, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछ क्या रहा है सर कि दिए गए ओपन डाइस से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, खुले पासे से कौन सा पासा निर्मित किया जा सकता है, वो हम ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस ब्लैंक का ऑपोजिट ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहां देखो कि ये हमारा पासा बना हुआ था, ठीक है। एक तरफ क्या दे रखा था, ये पासा गिवन था और इसमें दे रखा था यहां पे वर्ग, यहां पे त्रिभुज, यहां पे परसेंटेज और यहां पे बराबर, ठीक है। ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अब ध्यान से देखो, जब हम इसको फोल्ड करेंगे ये यहां पे इसको कवर कर लेगा पूरा, क्योंकि जितनी इसकी दोनों की सेम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तीनों बराबर है, इसकी 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 और इसकी तीनों के बराबर। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहां तक तो ये बंद हो जाएगा, कवर कर लेगा पूरा। जो ये बचेगा पार्ट वो यहां जाने के बाद बैक साइड में लिपटेगा, तो ये कुछ ऐसे लिपट जाएगा। ये चीज समझ पाए आप? जब इसको हम बंद करेंगे तो ये तो पूरा कवर हो जाएगा, ये जो बैक है ये पीछे जाके लिपटेगा, पीछे जा। अगर हम सेम इसको चेक करें, इसको, तो ये वाला इसको कवर कर लेगा और ये जो है ये बैक में जाके ऐसे लिपट जाएगा। ये चीज आप समझ पाया? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको चेक करें तो जब ये वाला बॉक्स इसके ऊपर आएगा तो दोनों कवर हो जाएंगे, और जैसे ही इसको बंद करके अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर बचा वो ऊपर जाके फोल्ड हो जाएगा, ऐसा ऊपर जाके फोल्ड हो जाएगा। जैसे यहां तक ये था कवर कर लिया, यहां तक तो इसने कवर कर लिया डस्टर की शेप में, ये बाद में ऐसे लिपट जाएगा, ठीक है। अब इसकी शेप अगर त्रिभुज की हो तो त्रिभुज की बनेगी। तो जैसे ही हमने इसको कवर करा, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो यूं जाके बैक में हमने चिपका लिया, तो इसको जैसे ही हम फोल्ड करेंगे, इस ऊपर वाले को फोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा, इसको फोल्ड करके ये यहाँ पे जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और इसको फोल्ड करेंगे कवर और ये बैक साइड में ऐसा, तो ये वाली शेप आ गई। तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा सर? क्रॉस वाला, क्रॉस वाला। ये चीज हमने देखी, क्लियर है, ये चीज समझ पाए? जब हम इसको कवर करेंगे पूरा कवर हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, जो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये पीछे जाके यहां जाके इसके पीछे जाके यहां पे लिपट जाएगा। तो सेम कंडीशन तीनों में, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हमें पता है ऑपोजिट कभी भी साथ में नहीं आने सर, ऑपोजिट कभी भी साथ में नहीं आने जब ऑप्शन चेक करने। तो पहला ऑप्शन गिवन होगा, अच्छा, वर्ग और त्रिभुज, वर्ग और त्रिभुज एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये तो साथ आ रहे हैं, तो क्या करें सर? काट दो, ऑपोजिट साथ नहीं आते। सेकंड में अगर हम चेक करें, परसेंटेज है, त्रिभुज है और ये क्रॉस वाला है, परसेंटेज का अपोजिट बराबर नहीं आ रहा पास में, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का अपोजिट वर्ग है, वो भी साथ में नहीं आ रहा, और इस क्रॉस का अपोजिट ब्लैंक है, तो ये भी साथ में नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर तो यही हो जाएगा सर। आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन चेक करते हैं। बराबर परसेंटेज, तो बराबर परसेंटेज एक दूसरे के ऑपोजिट है, पर ये साथ में आ गए, एक ऊपर आना तो दूसरा नीचे आना, साथ में आ गए, काट दिया। इसमें बराबर का ऑपोजिट परसेंटेज आ सकता है। ये जो वर्ग है इसका ऑपोजिट त्रिभुज है, त्रिभुज साथ में नहीं आ रहा, ये भी ठीक है। अब जब आप इस शेप को देखोगे तो ये तो सर प्लस की शेप बन रही है, जबकि हमारे क्या क्रॉस की शेप बननी चाहिए थी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ध्यान में रखना। अगर यहां पे ये होता, ध्यान देना बच्चे, अगर यहां पे कुछ ऐसी शेप होती, ऐसी शेप होती, तब जाके हम क्या करते, जैसे ही इसको फोल्ड करते, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, एक्स्ट्रा पार्ट जब कवर करेगा तो ये यहां तक बैक साइड में कवर कर लेगा। ये चीज समझ पाए?
कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो बैक साइड में जाके यहाँ तक कवर कर लेगा, इसको पूरा कवर, जो एक्स्ट्रा होगा वो पीछे लिपट गया। ऐसे ही सेम इसको कवर, ये जाएगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके ये यहाँ तक इसको कवर कर लेगा, ये वाला पार्ट कवर कर लेगा। ठीक है, बैक साइड क्योंकि नीचे है तो नीचे यहाँ पे तो पूरा कवर, फिर इसके पीछे ही लिपटेगा, ये चीज़ समझ पा। इसको जैसे ही ऊपर करेंगे तो ये वाला ऊपर में यहाँ पे कवर होगा, यहाँ पे कवर, और ये वाला सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगा, तब जाके ये प्लस वाला बनता है, तब जाके ये प्लस वाला। तो आप उम्मीद समझ पाएंगे ओपन डाइस में सिंपली क्या करना है, ऑपोजिट ढूंढना है, एक कॉलम छोड़ के ऑपोजिट होता है, जो बच जाता है वो एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। फिर अगर आपको ऑप्शन में बंद डाइस दे दे कि निम्न से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, तो हम क्या चेक करेंगे कि ऑपोजिट कभी भी साथ में नहीं आने, इतना सा ध्यान रखना है। जहां पे ऑपोजिट साथ में आ गया वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा ओपन डाइस आज का खत्म, फिनिश, डाइस वाला खत्म हो गया। अब हम देखते हैं क्यूब। अब हम सीखेंगे क्यूब। अच्छा, पासे में क्या होता है, सेम चीजें होती है जो हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि सर 6 फलक होते हैं, 6 साइड होते हैं, सेम क्यूब में भी होता है, घन घनाभ में भी। ध्यान क्या रखना है, घन तो होता है आपका जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, लंबाई लेंथ विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है। घन में क्या होता है, तीनों बराबर में, तो और घनाभ में क्या होता है, ये बराबर नहीं होती सर। घनाभ में क्या होता है, घनाभ में बराबर नहीं होती, घनाभ कुछ इस पोजीशन में होता है सर। ठीक है, घनाभ और घन में सिर्फ फर्क इतना होता है, बाकी सेम चीजें होती है। 6 साइड इसमें, 6 साइड इसमें, दोनों में बराबर। ठीक है, 6 फलक घन में, 6 फलक घनाभ में। ऐसे ही कितने कोने, 8 कोने सर, 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 सेम चीजें। ठीक है, 12 लाइंस होती है, किनारे होते हैं, दोनों में सेम चीज जो हमने स्टार्टिंग में लिख ली थी वो दोनों में सेम होती है। अब आप बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो किस प्रकार इसके क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, प्रैक्टिकल भी सीखेंगे और आपकी जो फॉर्मूला गिवन है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक हम घनाभ बना लेते हैं। ये हमने एक घनाभ बना लिया। ठीक है, घन हो घनाभ हो, हमें तीन ही साइड्स दिखती है, तीन ही साइड दिखती है। सपोज इसकी जो लेंथ है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर है सर, 4 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 4, इसकी लेंथ 4, इसकी लेंथ 4, इसकी लेंथ 4, इसकी 4, सबकी 4 4। उसको हमने एक एक सेंटीमीटर में काटा। एक 4 सेंटीमीटर लंबे भुजा वाले घन को एक एक सेंटीमीटर में काटा। तो अगर हम इसको एक एक सेंटीमीटर में काटेंगे तो 4 को जब एक एक में काटेंगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे सर। तो इसके हमने कितने पार्ट कर लिए, 4 पार्ट। ठीक, सेम जब इसकी कटिंग करेंगे तो चारों तरफ कटिंग हो जाएगी इसकी। ये हमने इसको एक एक सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 1 2 3 4 1 2 3 4, सेम ऊपर भी 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमने इसको काट लिया। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था जिसको हमने एक एक सेंटीमीटर में काटा। तो जब एक एक सेंटीमीटर में काटते हैं तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कटिंग, कि हमने कितने भाग में काटा।
वो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी ये n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, n की। n बराबर कितना आ गया 4। अगर 5 सेंटीमीटर होता और एक एक में काटा जाता तो n की वैल्यू कितनी आ जाती 5। अगर 6 सेंटीमीटर का होता 2-2 सेंटीमीटर में काटते तो n की वैल्यू कितनी आ जाती सर 3। अगर 10 सेंटीमीटर का होता और 2-2 में काटते तो n की वैल्यू कितनी आ जाती सर 5। ये चीज़ आप समझ पाए n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर 12 सेंटीमीटर का हो 3-3 सेंटीमीटर में काटना हो तो 12 में 3 का भाग देना, कितना आ गया 4, वो n की वैल्यू आ गई। ये चीज़ समझ पाए, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछेगा क्या, सबसे पहला कुल घनों की संख्या बताओ। इस प्रकार काटने के बाद कुल घनों की संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सबसे पहला कुल घनों की संख्या जब भी आपसे पूछे आपको क्या करना है, जो n की वैल्यू आई उसका क्यूब कर देना है सर। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 1 1 1 4 है, n की वैल्यू 4 है। तो इसका क्यूब जब हम करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 64, ठीक है। सेकंड आपसे पूछेगा क्या, बताओ बिना रंगीन घनों की संख्या, बिना रंगे घनों की संख्या, बिना रंगे घनों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 का क्यूब। n जो n गिवन होगा उसमें से 2 घटा के बाकी क्यूब करना। तो 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 2, और 2 का क्यूब कितना होता है सर 8। ये हो गया बिना रंगे घनों की संख्या, बिना रंगीन घनों की संख्या। थर्ड आपसे क्या पूछता है, एक फलक रंगीन घनों की संख्या। एक फलक रंगीन घनों की संख्या। तो जो ये n-2 है ये सेम पहले क्यूब था, अब स्क्वायर हो जाएगा और 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब हम यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 में से 2 गया तो कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 6 चौका 24 आ जाएगा। फिर हमसे पूछता है 2 फलक रंगीन, 2 फलक रंगीन घनों की संख्या। फिर सेम चीज n-2 तो फिक्स रहेगा, अब की बार 2 था, अब की बार सिंगल पावर, उसको लिखो चाहे मत लिखो, 6 की जगह कितना 12। तो जब आप 4 n की जगह 4 रखोगे, 4 में से 2 गया कितना 2, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 24। अगर आपसे पूछे कि सर 3 फलक रंगीन घनों की संख्या, 3 फलक रंगीन घनों की संख्या, तो ये चीज आपको समझनी है 3 साइड से रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है। वैसे तो ऑलवेज आप 8 होती है, हमेशा 8। ऐसा क्यों सर, जैसे आप देख पा रहे होंगे आप जहां बैठे हो वो एक रूम है, सपोज एक रूम है, रूम में एक कॉर्नर को आप ध्यान से देखो, उसमें 3 साइड मैच हो रही है। अगर आपने तीनों दीवारों पे अलग अलग रंग कर रखा है, जैसे यहाँ पे हो गया हरा रंग, यहाँ पे हो गया पीला रंग और यहाँ पे हो गया लाल, और विपरीत भी सेम रंग से रंगी हुई है। हरे के विपरीत भी हरा है, लाल के विपरीत भी लाल है, पीले के विपरीत भी पीला रंग है, ठीक है। अब आप कॉर्नर को ध्यान से देखो, इस वाले कॉर्नर को ध्यान से देखो, आप अपने रूम के कॉर्नर को ध्यान से देखो, इधर से तो ये हरा आ गया, यहां तक ये पूरा बॉक्स कौन सा है हरा रंग, यहां पे तो हरा आ गया, यहां पे ये पीला आ रहा है और यहां पे ये लाल आ रहा है। ऐसे ही हमारे कमरे में होता है कि जब हम कमरे को देखते हैं तो उसका जो कॉर्नर होता है वो तीनों ओर से रंगा हुआ होता है, बाकी कोई सी साइड सिर्फ 2 रंगों से रंगी होती है, 3 रंगों से नहीं रंगी हुई थी। ये चीज़ आप समझ पाए। प्रैक्टिकल आप अपने रूम में चेक करो, देखो कॉर्नर ही सिर्फ कॉर्नर, ऊपर का कॉर्नर हो, साइड का कॉर्नर हो, नीचे में कॉर्नर हो, वो भी 3 ओर से रंगा हुआ, क्योंकि 3 फलक मैच ही कॉर्नर पे करती है। और हमें पता है कि एक घन में कितने कॉर्नर होते हैं सर 8, तो 8 कॉर्नर ही 8 ही
तीन ओर से रंगे हुए होते हैं। अगर आपसे पूछे सर भुजा इसकी कुछ भी दे दे, 12 दे दे, 20 दे दे, 25 दे दे, 30 दे दे, वटेवर दे दे, आपसे जब भी तीन फलक पूछेगा हमेशा 8 करना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, 8, क्योंकि 8 ही कोने होते हैं घन में, फिक्स होता। 6 सर 3 की जगह आपको 4 फलक दे दे, रंगीन घन, तो ऐसी कौन सी साइड होगी, ऐसे कितने घन होंगे जो 4 साइड मैच हो? तो 4 साइड तो कभी मैच ही नहीं होती। 4, 5, 6, 7, 8 वटेवर जो भी बोले, जीरो आंसर, जीरो, क्योंकि सर 4 फलक कभी भी नहीं मिलते, 3 फलक ही हमेशा एक कमरे में मिलती है, एक घन में मिलती है, एक घनाभ में मिलती है। ठीक है, क्लियर है? 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे। इसके बाद में ये टोटल कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एक का भाग दिया तो n की हमारे पास वैल्यू हो गई कितनी? 4। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछे कम से कम एक फलक रंगीन घनों की संख्या। कम से कम एक फलक रंगीन घनों की संख्या, तो ध्यान, कम से कम एक का मतलब क्या होगा? एक के बाद में 2 भी होगा, 2 हो सकता है, कम से कम एक तो रखना ही है। अगर एक से नीचे हो वो नहीं रखना। जैसे आपको कोई कहे कि सर आपके पास 5 चपाती है, कम से कम आपको 2 खानी है, तो आप एक खाओगे क्या? नहीं, क्योंकि आपके लिमिट फिक्स है कि आपको 2 तो खानी है कम से कम। 3 खा सकते हो, बिल्कुल सर, इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 3 खा सकते हैं, 4 खा सकते हैं, 5 भी खा सकते हैं, पर एटलीस्ट मिनिमम 2 तो खानी ही खानी है। तो 2 खानी है तो 3 भी खा सकते हैं, 4 भी खा सकते हैं, 5 भी। ऐसी ही सेम कंडीशन इसमें, कम से कम एक फलक रंगीन घनों की संख्या, तो 1 भी रंगा हो सकता है, 2 भी रंगा हो सकता है, 3 भी रंगा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल है हमारे पास कितने घन है सर? 64। उसमें से बिना रंगे वाले अगर घटा दें तो 1, 2, 3 तीनों आ जाएंगे। बिना रंगे वाले कितने हैं सर? 8। जैसे ही हम 8 घटाए तो यहाँ पे कितना हो गया? 56। ये 56 हमारा आंसर आ गया। और इसको फॉर्मूले में सेट कैसे करेंगे, ये तो प्रैक्टिकल देखा कि बिना रंगे वाले अगर हम इसमें से हटा दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा टोटल में? 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक। या फिर आप एक काम करो, 3 फलक, 1 फलक, 2 फलक, 3, ये जो 24 आया इसको प्लस 2 फलक वाला 24 प्लस 8, जब आप ये करोगे तो भी आपके पास कितना आ जाएगा? 56। क्लियर है? दोनों 56 आ जाएंगे, कैसे भी करो। अब आप इसको फॉर्मूले में सेट कैसे करोगे कि n का क्यूब माइनस बिना रंगे घनों का फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 का क्यूब। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। आपसे पूछे कि कम से कम 2 फलक रंगीन, कम से कम 2 वाला, तो 2 वाले में हम क्या करेंगे? 1 फलक वाला और घटा दे इसमें से। भाई जो 64 है इसमें से हमने 8 घटा दिया बिना रंगे वाले, क्योंकि 2 कम से कम होनी चाहिए, तो 2 होगी, 3 होगी और 4 तो होती नहीं, 2 और 3 ही होगी। ठीक है, 64 में से हमने 8 घटा दिया, और हम अगर 24 भी घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो जैसे ही हम इसमें से 24 घटाएंगे, 40 में से 8 घटाए, कितना? 32 आ गया हमारा, 32 आ गया। और हम क्या करें इसके अलावे, या तो फॉर्मूला ऐसे सेट करो, या फॉर्मूला हम क्या करेंगे, कम से कम 2 होना चाहिए, तो 2 और 3 को ही ऐड कर दे। भाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 24 और 8 को भी ऐड करके अगर चेक करें तो भी कितना आता है हमारा? 32 सेम। तो फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला क्या है बच्चे? इसको हम क्या कर दे, 12n-2, ये तो कितना हो गया? 2 फलक रंगीन प्लस 3 फलक वाला, यानी प्लस 8। ये आप फॉर्मूला ट्राई करना, कोई सा भी सवाल हो, कोई सा भी एग्जाम्पल हो, कितना भी उसकी भुजा दे रखी हो, वो सब का सब आंसर आ जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 फलक, और कम से कम अगर 3 फलक, तो 3 फलक तो सर सिंपल 8 रहते हैं। तो ये सारे के सारे आपके घनाभ के और घन के फॉर्मूले हैं सारे के सारे, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये प्रैक्टिकल भी हमने देखा, इसको लेस करके देखा, फॉर्मूले भी हमने बना लिए कि हम कैसे फॉर्मूले बना सकते, तो ये इसका हो गया, ये चीज क्लियर। इसके बाद में इसको मिटा दे,
इसके बाद में आपके एक प्रकार के क्वेश्चन और आते हैं। अगर ये शेप दे दे और आपसे पूछ ले कि बताओ कुल घनों की संख्या, केवल चित्र देके आपको घनों की संख्या, तो आप पार्ट्स काउंट करना नीचे से, नीचे वाली रो पे 5 पार्ट है तो इसका मतलब n 5 बार कटा हुआ है, 5 उसका क्यूब कर देना, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपसे एक शेप ये दे दे, ठीक है ये वाला शेप दे दे और आपसे पूछे कि बताओ भैया कुल घन कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला कोना है उसको 1 नंबर, फिर साइड वाला 2 नंबर, फिर 3 नंबर। ठीक है, या फिर आप इधर दे सकते हो, इधर दे सकते हो, और इनका कितना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे सर। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 1 का कितना हो गया 1, 9 और 4 13 और 1 कितना हो गया 14। ये हमारा आंसर। दूसरा हमें क्या दे सकता है, ऐसी कुछ ऐसी शेप दे दे आपको, ठीक है। इसके बाद में भी अगर आप बनाना चाहो ये हमारा बन गया। ऐसी शेप दे दे और आपसे पूछे कि भैया बताओ कितने घन, कितने घन कितने, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें क्या करना है, ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, बिल्डिंग्स की शेप दिख रही है, ऊपर ही ऊपर माले पे आपको कितना बिल्डिंग दिख रहा है। अच्छा ये माला कौन सा है, देखो ग्राउंड फ्लोर एक हो गया, 1 मंजिल 2 मंजिल और 3 मंजिल, 3 मंजिल दिख रही है आपको, पहली मंजिल दूसरी मंजिल तीसरी। अच्छा तीसरे माले पे ये यहाँ पे हमने मंजिल कर दी, मंजिल का नंबर, मंजिल नंबर, और यहां पे कितनी कितनी कितने मकान या कितनी बिल्डिंग जो हमें दिख रही है। अच्छा तीसरे माले पे हमें कितनी दिख रही है सर, एक ही बिल्डिंग बनी हुई दिख रही है, तीसरे माले पे एक ही मकान दिख रहा है, तो ये कितना आ गया। अब ये दूसरा माला है, माला कौन सा दूसरा, दिख कितना रहा है 1 और 2, 2 दिख रहा है सर, तो ये कितना हो गया 4, और ये जो पहला माला है उसमें कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो ये कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 6 और 4 10। ठीक है, अगर यहाँ पे और चढ़ा होता 4 माले होते तो आप क्या करते, 4 माले पे कितने, एक ही बिल्डिंग दिखती, तीसरे माले पे कितनी 2 दिखती, दूसरे माले पे कितनी 3 दिखती, और पहले माले पे कितनी 4 दिखती। तो जो भी आंसर आता सिंपल, आपको क्या करना है, ऊपर ही ऊपर कितने माले हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5वें माले पे जितनी दिख रही है वो इनटू में करते जाना है और ऐसे ही क्रम घटाते हुए। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। एक टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है सर, कि एक टाइप का क्वेश्चन आता है, एक केक है, सपोज एक केक है जिसको 5 × 30 × 30 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई केक की दे रखी है कि एक केक इतने सेंटीमीटर की शेप में है, इसको 5 × 10 × 10 की शेप में काटना है, काटना है। काटने के बाद बताओ भैया कितने घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे या फिर कितने केक बनेंगे। सिंपल आपको क्या कर देना है, बड़े वाले केक की भुजा 5 × 30 × 30 बटा छोटे वाले केक की भुजा 5 × 10 × 10, इस प्रकार काटने पर आपको जो बचा वो आंसर आ जाएगा। 3 आ गया, 3 आ गया, ये 1 आ गया, 6, 3 3 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक आपको सिंपली दे दे कि एक 6 सेंटीमीटर भुजा घन वाला भुजा, ठीक है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है,
इसको 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा जाता है, काटा जाता है। तो इस प्रकार बने कुल घनों की संख्या। फिर से कुल घन पूछा है हमें, हमारे पास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर भुजा, प्रत्येक भुजा जो हमने देखा था 4 भुजा वाला, प्रत्येक कितनी है 6, काटना कितना है 2 2 में, तो जो n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3, और कुल पूछे तो n का क्यूब कितना हो जाएगा 3 3 9 9 30 27। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।